ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं फिजिक्स में आपका बेटा, जैसा कल चल रहा था उसी के आगे एक दो सवाल हम लोगों ने किया था। बहुत ही प्यारे सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको भी देखेंगे बेटा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोगों के पास बुक है, मैं ऐसा मान रहा हूं। क्लास 9th कंसेप्चुअल प्रॉब्लम दिया गया है बेटा आपके बुक में बेटा, जो आपका फिजिक्स बुक है, फिजिक्स का जो आपका बुक है बेटा, पेज नंबर आप देखोगे, पेज नंबर 115, ठीक है। पेज नंबर आप 115 पे अगर देखोगे, 115 पे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर राइट इन कॉपी। पेज 115 जहां पे आपको लिखा है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल बेटा प्रॉब्लम लिखा गया है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? स्टूडेंट सबको साफ सूंघ गया क्या? इतना होमवर्क करना है, ठीक है। पेज 11 बुक नहीं है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। बुक नहीं है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्रांति वाली बात है, बिल्कुल एकदम जान लो कि बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। बुक नहीं है इसका मतलब तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और जितने लोगों के पास नहीं है उन सब के लिए बहुत अच्छी बात है ये। चलो मैं फोटो खींच के बेटा क्लास ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर का फोटो भेज कर डालूंगा, आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। अरे यार, सांप सूंघ जाता है क्या तुम लोग? हाँ नहीं, कुछ बोल नहीं पाते। फोटो खींच के डाल के भेजूंगा बेटा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, वहां से आप चेक करिए। और जब मैं पूछा करूं तो बेटा बोला करो, सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को एकदम। चलो, अब हमारी बात आगे चलेगी। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 25 तक आपको करना है। आइए एक प्यारा सा चैप्टर शुरू करते हैं बेटा, नया, बिल्कुल नया, बहुत ही मजेदार चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, एकदम नया है। 4, यूनिट 4 में, यूनिट 4 पे आ जाएंगे बेटा। यूनिट 4 सारे लोग नोट्स में करते रहेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है, ऐसे मुझे क्या है, उम्मीद है। जो नहीं करेंगे, स्कूल खुलने पर हमारी मुलाकात उनसे जरूर होगी। और आप लोगों को पता है मेरे बारे में, मैं कितना सीधा हूं ना। मुझसे सीधा टीचर मिल ही नहीं सकता कोई। हाँ, मुझसे सीधा टीचर कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई, है कि नहीं? हाँ, तुम लोग जान रहे हो, तो नोट्स में काम करते रहना बेटा ना। प्रेशर इन फ्लूइड, अब मैं बताऊंगा फ्लूइड क्या है ये। प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। प्रेशर तो आप जानते ही हो, बात सही है। दबाव, किसी चीज पर प्रेशर का मतलब होता है बेटा दबाव, ठीक है। प्रेशर मतलब क्या होता है? दबाव। हाँ, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? हाँ, फोर्स अपॉन एरिया। हेलो,
ठीक, नंबर वाह है, उनको बात कर लें, नंबर से बात कर लें स्कूल में। ठीक, हाँ बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अब ये बताओ, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो अगर देखेंगे तो जो प्रेशर का यूनिट होता है बेटा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट होती है। क्या होती है? प्रेशर की यूनिट। तो प्रेशर के बारे में यह है, किसी एरिया पर फोर्स का लगाना, किसी एरिया पर किसी पार्ट पर फोर्स को लगाना प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मैं खींच के एक कंटाप गाल पे मारूं, एक कंटाप, प्रेशर फील होगा कि नहीं होगा? हल्का कि ज्यादा? हाँ, तड़ा बहुत लोग प्रेशर फील कर लिए हैं। जो ऑनलाइन क्लास में है कई लोग प्रेशर फील किए होंगे, है कि नहीं? हाँ बेटा, मेरा प्रेशर आपने फील किया होगा। वैसे मैं मारता हूं ही नहीं, मुझसे सीधा टीचर कोई नहीं हो सकता इस ब्रह्मांड पे, इस पृथ्वी पर कोई नहीं। तुम ढूंढ डालोगे, कभी नहीं मारा किसी बच्चे को भी। कोई पूछ सकता है, कोई भी स्कूल के बच्चे को मैंने कभी मारा ही नहीं। प्रेशर फील कराया है। क्या फील कराया है? हाँ, ठीक। अब बात दूसरी करेंगे बेटा, तुम्हारी हेडिंग में था फ्लूइड। क्या था? क्या था भाई? फ्लूइड भी था। तो ये फ्लूइड क्या है? फ्लूइड बेटा कुछ नहीं है, ये लिक्विड मटेरियल है। क्या है? लिक्विड मटेरियल। पानी के साथ कुछ मिला हुआ हो या प्योर पानी भी फ्लूइड कहा जाता है ना? वाटर सोल्यूशन, क्या? वाटर सोल्यूशन ही फ्लूइड होता है बेटा। वाटर सोल्यूशन को फ्लूइड कहा जाता है। पानी मिला रहे, पानी क्या रहे? मिला रहे। जो जुसवा पीते हो जाकर के, कोल्ड ड्रिंक या क्या पीते हो? कोल्ड ड्रिंक क्या नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक होता है ना? तो बेटा वो जो लिक्विड मटेरियल है ना, दैट इज वाटर सोल्यूशन, और उसी को फ्लूइड कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अरे सांप सूंघ गया क्या? ठीक, तो लिक्विड मटेरियल को ही बेटा फ्लूइड कहते हैं। अब बात तीसरी जो थी तुम्हारे लेशन के हेडिंग में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्लूइड भी समझ में आ गई बात कि लिक्विड मटेरियल है, मतलब हम लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे, हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और हम एक पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है कि नहीं बताओ? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे एयर है कि नहीं है बताओ? है, तो जानते ही हो। और जहां भी एयर होती है ना, हवा दबाव बनाती है। एयर जो होती है वो क्रिएट करती है प्रेशर। एयर क्रिएट क्या करती है? प्रेशर। तो हवा के द्वारा जो दबाव बनाया गया, प्रेशर क्रिएट बाई एयर, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रही है बात? प्रेशर क्रिएटेड बाई, फिर से देख लो भाई, प्रेशर क्रिएटेड बाई एयर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सांप सूंघ गया क्या? अच्छा, नाइस। तो ये लेशन के बारे में परिचय था। किसके बारे में परिचय था? तो लेशन में जो जो नाम दिए गए थे, एटमॉस्फेरिक क्या है प्रेशर, फ्लूइड क्या था और प्रेशर क्या था, इसकी बात हम कर लिए हैं।
अब लेशन की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? लेशन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। मेरे जैसा टीचर तुम लोग नहीं पाओगे कहीं भी, जान रहे हो। पूरे ब्रह्मांड में अगर टार्च लेके ढूंढोगे तो मेरे जैसा टीचर, आगे तुम बोलो। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कभी कभी अपनी तारीफ खुद करवा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग नहीं करोगे मुझे पता है। ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे इसमें थ्रस्ट। क्या डालेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रस्ट। इस लेशन की पहली हेडिंग होगी बेटा थ्रस्ट। ठीक से थ्रस्ट क्या होता है लिखेंगे, अ फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है बेटा, एक ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस पे लगेगा। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये क्या है बेटा? सरफेस है, और इस सरफेस पे एक फोर्स लगेगा। अगर कोई एक फोर्स लग रहा है तो सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो थ्रस्ट होगा। वो क्या होगा बेटा? अरे सांप सूंघ गया क्या? थ्रस्ट। किसी सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो थ्रस्ट कहा जाता है बेटा। स्टूडेंट्स, अगर कोई सरफेस है, मान लो ये कोई 3D फिगर है। हमारी आर्ट भी हमसे कहीं ज्यादा अच्छी, हमारी आर्ट बहुत एक्सीलेंट हुआ करती है। ठीक है, मैं आर्ट बनाता था, मतलब इतना एक्सीलेंट होता था कि टीचर पेज फाड़ के फेंक देता था कि दूसरा बनाओ। हाँ बेटा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो बेटा इसके सरफेस पे अगर कोई फोर्स लगेगा, दबाने पे ऊपर से कोई फोर्स लगेगा, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो थ्रस्ट होगा। क्या होगा वो? थ्रस्ट। हाँ, थ्रस्ट। ट्रस्ट नहीं, थ्रस्ट है। थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है। हेडिंग हो गई। एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। एक नंबर में सिंपल सवाल पूछेगा आपसे, डिफाइन थ्रस्ट। डिफाइन थ्रस्ट, प्यारा सवाल है ये, आपसे बिल्कुल प्यारा सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट इज थ्रस्ट या फिर डिफाइन थ्रस्ट। तो किसी भी सरफेस पे जो फोर्स हम लगाते हैं, अगर हम अर्थ पे चल रहे हैं, पैर रख रहे हैं, पैर क्या करते हैं? जमीन पे रखते हैं, तो जमीन पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं अपने पैरों के द्वारा वो थ्रस्ट है। क्या है वो? हाँ, ऐसे जो एकदम पैरों, जैसे अभी मैं खड़ा हूं ना, खड़ा हूं फर्श पे, फर्श पे क्या लगा रहा हूं मैं? थ्रस्ट फोर्स। कैसा फोर्स? थ्रस्ट। एक बार हमने ज्यादा थ्रस्ट लगा दिया था जमीन पे, 10 फीट अंदर चला गया मैं। ठीक है, हाँ, तो फोर्स तो ये तो है ही है, क्योंकि मैं बड़ा बलशाली व्यक्ति हूं। कैसा व्यक्ति हूं? बलशाली, पावरफुल। ठीक है, आइए बेटा अगली बात करेंगे। अगली बात करेंगे प्रेशर। किसकी बात करेंगे? बेटा जो प्रेशर होता है ना वो थ्रस्ट की वजह से ही होता है। अरे भाई, हम इस पे जैसे पैरवा रखें तो प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो थ्रस्ट फोर्स की वजह से क्या बढ़ता है? प्रेशर। मतलब प्रेशर को कौन क्रिएट करता है बेटा? थ्रस्ट फोर्स। अरे तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? प्रेशर कौन क्रिएट करेगा बेटा, बताओ? प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? लिखेंगे फोर्स
ब्रैकेट में लिखेंगे थ्रस्ट फोर्स। कैसा फोर्स? थ्रस्ट। एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, ऑन पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। लिख लो तो छाप लो एकदम। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? एक तरीके का फोर्स ही तो है, अपान एरिया। अपान क्या? एरिया है। ऐसे एकदम बढ़िया बॉक्स में बंद करो, फिर उसके आगे लिखोगे फोर्स पी इज इक्वल टू फोर्स अपान क्या बेटा? एरिया। ऐसे फिर बनाओ। हो गया बेटा? स्टूडेंट कर लिया? समझ में आ रहा है बात कि नहीं? आ रही है, जा रही है? चलो क्या करो, चलो लिखेंगे द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।